वेलकम टू मास जेकब लाइव। मैं हूं मास जेकब और आप देख रहे हैं आर्टेमिस 2 मून मिशन रियल और फेक। तो जीजो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहला पार्ट भी जरूर देखें। अब आज की वीडियो में मैं आपको मजीद प्रूफ्स देने वाला हूं कि कैसे आर्टेमिस 2 मून मिशन टोटली फेकरी है, कहीं से भी ये रियल नहीं है और इंसान कभी भी चांद पर नहीं गया। अब सबसे पहले आप जरा ये क्लिप देखें और आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको ये क्लिप देखकर क्या लगता है कि क्या नासा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आपने ये क्लिप देखा, ये एक आम इंसान ने अपनी टेलीस्कोप से जूम करके सैटर्न की तस्वीर ली है। सैटर्न जो जमीनी चांद से 3000 गुना दूर है। तो जब एक आम इंसान अपनी छोटी सी टेलीस्कोप से सैटर्न तक देख सकता है जो कि 3000 गुना हमारे जमीनी चांद से दूर है, तो चांद जो हमारे बहुत करीब है, इस पर जूम करके आज तक कोई भी टेलीस्कोप अपोलो 11 मिशन पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का झंडा चांद पर गाड़ के आया था, लगा कर आया था, उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली जा सकती। आम इंसान को छोड़ें, नासा का दावा है कि इनके पास जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकती है। इवन के बिग बैंग कहां से शुरू हुआ था वहां तक ये जाकर देख सकती है, इतनी बड़ी इसकी रेंज है। तो इस टेलीस्कोप या हबल टेलीस्कोप के जरिए ये चांद पर जूम करके हमें अमेरिका का झंडा क्यों नहीं दिखा सकते। फिर सबसे बढ़कर ये क्लिप जिसमें आर्टेमिस 2 का रॉकेट लॉन्च पूरी दुनिया को दिखाया गया। ये रॉकेट जैसे ही स्पेस में गया, गो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि ये रॉकेट स्पेस में नहीं बल्कि कहीं और गया था। पर आप गौर करें, स्पेस में जाते ही कोई टेलीस्कोप इनको रिकॉर्ड क्यों नहीं करती है और नासा हमेशा CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स ही दिखाना क्यों शुरू कर देता है। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के बाद, इतने सालों के बाद वापस जाने पर क्या इनके पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये स्पेस में हमें दिखा सकें कि वाकई ही इनकी शटल चांद तक जा रही है। और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नासा आज भी CGI का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ये लाखों लाख जो सैटेलाइट्स इन्होंने भेजी हुई हैं जिनके ऊपर कैमरास लगे, इवन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उस दिन कहां पर था, क्या उससे हमें कोई इसकी तस्वीर या वीडियो लेकर नहीं दिखाई जा सकती थी। नासा आज भी CGI ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है? तो वजह यह है कि ये कभी स्पेस में जाते ही नहीं है। अगर आप रॉकेट की ट्रैजेक्टरी देखें तो ये हमेशा तिरछी होती है। ये रॉकेट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, हमेशा ये तिरछा होकर जाता है, जिसका मकसद ये बताया जाता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस और फ्यूल कंजप्शन बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि ये सभी रॉकेट्स हमेशा फ्लोरिडा से ही लॉन्च किए जाते हैं, जिन्हें बर्म्यूदा ट्रायंगल के समंदर में फेंक दिया जाता है। इसीलिए आपने बर्म्यूदा ट्रायंगल के बारे में ये स्टोरी सुनी है कि वहां जो जहाज जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि बर्म्यूदा ट्रायंगल इन रॉकेट्स का डंपिंग प्लेस है जहां पर इनको हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। अब ना कोई वहां पर जाएगा और ना किसी को पता चलेगा कि बर्म्यूदा ट्रायंगल के नीचे है क्या। पर लकीली साल 2022 में हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री द बर्म्यूदा ट्रायंगल इनटू कर्स्ड वाटर्स की शूटिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को स्पेस शटल चैलेंजर का एक 20 फुट बड़ा हिस्सा फ्लोरिडा के समंदर के नीचे सी फ्लोर पर मिला था। 28 जनवरी 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर
73 सेकंड्स तक फिजा में उड़ने के बाद ही तबाह हो गया था, जिसमें नासा के मुताबिक 7 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। गो के मेरा यह मानना है कि यह न्यूज भी इसीलिए चलाई गई होगी ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स बनकर स्पेस में जाना चाहते हैं, चाहे किसी और मुल्क से कोई और स्पेस एजेंसी अपने इंसानों को अगर ऊपर भेजना चाहती है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो राज खुल जाएगा, तो इसलिए इन्होंने डराने के लिए कि देखें जी इस तरह हो जाता है, लोग मर भी जाते हैं, तो आप देखें कि ये न्यूज इन्होंने ऐसे ही फैलाई होगी, ये मेरा मानना है। वो डर कर पीछे ही रह जाएंगे और जिनको एक्टिंग करनी आती है ये उन्हें चुनेंगे, सिर्फ वही सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें हीरो माना जाएगा पूरी दुनिया में कि देखो ये कितने बहादुर लोग हैं, इनको डर नहीं लगता कि ये मर भी सकते थे, जबकि ये सारी एक्टिंग जमीन पर ही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमेशा ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स हवा में होते हैं, बिल्कुल ग्रेविटी नहीं होती है और चीजें फ्लोट कर रही होती हैं। तो आप जरा ये क्लिप देखें जिसमें ये आम इंसान, ये कोई इंजीनियर नहीं है, ये कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, इसके पास कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये वही सब कुछ जमीन पर VFX के जरिए करके दिखा रहा है। आप जरा ये क्लिप देखें। अभी भी यकीनन कुछ लोग कहेंगे कि इससे क्या साबित होता है, ऐसे तो कहीं AI से भी वीडियोस बनाई जा सकती हैं। तो आप खुद मुझे बताएं, जब नासा के पास इतनी पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं तो ये हमेशा CGI क्यों इस्तेमाल करते हैं? और हैरत की बात तो ये है कि जो लोग चांद, सूरज और सितारों की तस्वीरें लेने के शौकीन होते हैं, जिनके पास अपनी टेलीस्कोप्स हैं, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, हजारों डॉलर्स की टेलीस्कोप्स लेकर उन्होंने रखी हुई हैं, उनमें से किसी एक ने भी आर्टेमिस 2 को चांद के पास चक्कर लगाते हुए रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप खुद सोचें ये मौके बार बार नहीं आते। जिसके पास टेलीस्कोप है वो सिर्फ एक वीडियो से वायरल हो सकता था, तो किसी ने भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तो वजह यह है कि चांद के पास आर्टेमिस 2 शटल होती तो ही ये उसको रिकॉर्ड कर पाते ना। ये तकरीबन 10 दिन स्पेस में रहे पर किसी एक भी टेलीस्कोप में ये रिकॉर्ड नहीं हुए। अब या तो इन्हें गायब होने का जादू आता है, यकीनन इनको लोगों को बेवकूफ बनाने वाला जादू बहुत अच्छा आता है। अब मल्टीपल टाइम्स बार बार कार्टून्स और मूवीज में ये आपको बता चुके हैं कि मून लैंडिंग फेक थी, कोई इंसान कभी चांद पर नहीं गया। अभी रिसेंटली 2024 में फ्लाई मी टू द मून मूवी में पूरी मूवी का प्लॉट ही यही था कि नासा ने कैसे मून लैंडिंग को फेक किया था। फिर इसी तरह ऑपरेशन एवलांच 2016 की मूवी, कैप्रिकॉन 1 1978 की मूवी, डार्क साइड ऑफ द मून 2002 की मूवी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको याद दिला दूं कि हॉलीवुड में कोई भी मूवी ऐसे ही मेन स्ट्रीम मूवी नहीं बन जाती है, उसे पहले पेंटागन से अप्रूवल लेना पड़ता है। पेंटागन के अप्रूवल के बगैर कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो सकती। तो ये अमेरिका की हुकूमत खुद रिवील कर रही है, पेंटागन खुद इस बात को रिवील कर रहा है कि मून लैंडिंग फेक थी। अभी के लिए आप जरा फैमिली गाय कार्टून सीजन 4 की एपिसोड नंबर 4 का ये क्लिप देखें, जिसमें बताया जा रहा है कि मून लैंडिंग जमीन पर स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई थी और दुनिया को ऐसा लगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने झंडा जो है वो चांद के ऊपर लगा दिया। आप जरा ये क्लिप देखें। Best idea since they faked the moon landing. Okay, cut. Wow, Neil Armstrong. Hey, wait a minute. You're supposed to be on the moon. I just saw it on TV. Oh, there's a tape delay and with all solar winds. अब वो कहते हैं ना कि देखने वाली आंख होनी चाहिए, सच सामने आ ही जाता है। ऐसे ही अभी और भी बहुत कुछ आपको बताना और दिखाना बाकी है। मैं जानता हूं कि एक वीडियो में सब कुछ बताया नहीं जा सकता, और अगर मैंने सब कुछ आपको एक वीडियो में बता दिया तो आपको समझ भी नहीं आनी, क्योंकि हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि क्या ये अलमास अपने पास से ही बनाई जा रहा है या ये इसके पीछे कोई सच्चाई है। तो इसलिए मैं इस पर और वीडियोस अभी बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पार्ट 3 बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें पार्ट 3। तो मिलते हैं फिर एक और राज के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।